तरह मर्द अपनी शर्मगाह को बढ़ाने के लिए उसकी कोशिश में लगा रहता है कि अपनी शर्मगाह का साइज मोटा कर ले, बड़ा कर ले, लंबा कर ले, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इसी कोशिश में लगा रहता है। तो इसमें औरतें भी कम नहीं। उन्होंने भी अब क्या देखा है कि उन्होंने ऐसी मूवी देखी हैं, ऐसी पिक्चरें देखी हैं कि जिनके अंदर अदाकारें देखी, जिनका कुछ ऐसे उन्होंने अंदाज़ देखे, ऐसे उनके जिसामत देखी, उनकी छाती देखी, उनका ये नीचे वाला हिस्सा देखा, अस्माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो फिर उसकी बस ना कोशिश यही होती है कि बस ना मेरा भी हिस्सा जो इसकी छाती है, मेरी भी छाती ऐसी होनी चाहिए। औरत भी इसी कामों में लगी रहती है। हालांकि ये शरीयत में हराम है कि जो फितरती तौर अल्लाह ने बनाई है उसको बदल देना, अल्लाह की बनाई हुई हकीकत चीज़ को बदल देना, ये मेरी मोहतरम बहनों हराम है। शरीयत के अंदर ऐसा करना नाजायज़ है और करना जायज़ नहीं है। अब बात यह है कि अब मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं, और क्या है कि छाती का साइज़ बढ़ाना, छोटा करना, बड़ा करना, फिर उनके पास जाती हैं औरतें और फिर वो क्या करते हैं कि उनके सामने पिक्चरें रखते हैं, अब यहाँ से आप पसंद कर लो, कौन सा वो पसंद करती है, फिर ऑपरेशन किए जाते हैं, चर्बी डाली जाती है उसकी उसकी फिर डाली जाती है, फिर उसके मुताबिक उसकी छाती बनाई जाती है। अब ये मेरी बहनों ये हराम है। ये अब अदाकारों को देखना फिर कहना कि मैं भी इसी तरह की हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ये हकीकत को और फितरती तौर अल्लाह ने जो फितरत और बनाई है चीज़ उसको बदल देना ये गुनाह है और शरीयत के अंदर हराम है। अब शर्मगाह का भी यही है कि शर्मगाहों के अंदर भी यही तरीक़ेकार उनके मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके किए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि ये गलत है और हराम है। हाँ, शरीयत के अंदर एक चीज़ हलाल है, एक चीज़ इजाज़त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। वो भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल क्या औरत अपने खतने करवा सकती है? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, औरत अपने खतने करवा सकती है। जिस तरह ये मर्द के खतने होते हैं, बच्चे के खतने होते हैं, इस तरह औरत भी अपना खतना करवा सकती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, इस हद तक, ज़्यादा नहीं। अगर वो ज़्यादा कटा जाएगा तो वो लज्जत आप औरत जो है वो अपनी लज्जत खो बैठेगी। मसलन ये जो औरत की ना शर्मगाह होती है, औरत की शर्मगाह के 3 हिस्से होते हैं, एक पेशाब वाला, एक मनी वाला और एक पैदैश गाह जिसके अंदर पैदैश होती है। तो इन जो पहली जो झिल्लियाँ होती हैं, इन झिल्लियों के अंदर एक और झिल्ली होती है, पहला पर्दा, उस पर्दे के अंदर एक और पर्दा होता है जो बाज़ औरतों का बहुत ज़्यादा आगे आगे तक लटका होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर्दे को बराबर मकदार में कट दिया जाए, जिसको खतना कहा जाता है। अगर वो ज़्यादा कट दिया जाए तो औरत लज्जत खो बैठती है, जो उसको हम बिस्तरे के दौरान लज्जत होनी चाहिए वो उसको लज्जत नहीं आती। ऐसा खतना करना जायज़ है, बाकी हराम है। अब ये पहले यहूदियों में एक और तरीक़ेकार था। वो क्या था कि जब बच्ची जवान होती थी तो उसको ना क्या करते कि उसका ना ये जिस तरह मर्द के खतने किए जाते हैं ना, तो मर्द के खतने करके तो उसको ऊपर से वो कट लगा करके वो कट करके वो आगे तक झिल्ली बड़ी होती है, उसको जल्दी से वो पीछे चिपक जाती है, ऊपर लगाया जाता है। इसी तरह जो औरत की शर्मगाह होती है इसके ऊपर वो टक लगाया, उन दोनों को आपस के अंदर जोड़ दिया। जब जोड़ा तो उसके ऊपर सिलाई कर दी, सिलाई करने के बाद उनको ना ऊपर टांके लगा दिए। टांके लगाने का इनका मकसद एक सिर्फ ना पेशाब, जहाँ से पेशाब आता रहे और हैज़ का खून आता रहे वो जगह छोड़ दी जाती। और ये इसलिए इनसे पूछा जाता है कि ये आप काम क्यों करते हो? ये जी काम इसलिए किया जाता है कि ये औरत अपने शौहर के लिए पाक रहे, जब इसकी शादी हो, इसका निकाह हो, उस दिन ये टांके खोल दिए जाएँ ताकि ये औरत अपने शौहर के लिए पाक रहे। हालांकि यह शरीयत के अंदर हराम है, ऐसा काम नाजायज़ है, ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसको शरीयत ने हराम करार दिया है। औरत अपने खतने करवा सकती है, बाकी जो जिस्म की शर्मगाह के साइज़ और इनके ऑपरेशन करवाना और इनके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार ये शरीयत के अंदर हराम हैं, नहीं करने चाहिए। आप कहेंगे कैसे मसले बयान किए जा रहे हैं, ये भी कोई मसले बयान करने वाले हैं? हाँ, ये मसले बयान नहीं करने वाले तो और क्या है, ये हदीस में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसले बयान किए हैं। आज यही तो इस नौजवान नस्ल का है, इनको ये मसले नहीं बतलाएंगे, इन तक ये मसले नहीं पहुँचेंगे तो हम कहते हैं मौलवी बेहया है, कैसी कैसी बेशर्म हया वाली बातें कर रहा है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन के नाम पर पढ़ाई जाता है
उधर कोई आए, टीचर आए, कोई जनाब हम यूरोपीय मुल्कों में भेज रहे हैं, वो सेक्स एजुकेशन के नाम पर हम हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उस वक्त कोई शर्म हया नहीं होती। वो एक गैर मज़हब पढ़ा रहा है, स्कूलों के अंदर इसके लेक्चर दिए जा रहे हैं। उस वक्त अगर कोई मौलवी साहब बयान कर दें, देखो जी देखो कैसा मौलवी बेहया है, बेशर्म मौलवी है, ये कोई मसले बयान करने वाले। इसी वजह से ही तो ये नौजवान तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। इन चीज़ों का इनको इल्म ही नहीं, पता ही नहीं। तो आइए मेरे मोहतरम बहनों, ऐसा काम शरीयत के अंदर हराम है, नहीं करना चाहिए। खतना करवाना जायज़ है, जिस तरह मर्द का खतना कराया जा सकता है, इसी तरह औरत का भी खतना करना जायज़ है, बाकी हराम है।